गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन, देवलोक के 5 महान देव राजाओं 5 डिवाइन किंग्स में से एक, देवलोक का प्रवर्तक और रक्षक, और सामने जन्मजात दोहरे देव स्तरीय आत्माओं ट्विन गॉड लेवल मार्शल सोल्स वाला ये बालक। डोलो महाद्वीप डुलुओ कॉन्टिनेंट पर वास्तव में ऐसा युगों में एक बार पैदा होने वाला अद्भुत प्रतिभा का धनी बालक आया है। बच्चे, मेरा उत्तराधिकार इनहेरिटेंस स्वीकार करो, तुम सर्वोच्च देव पद प्राप्त कर सकते हो। डोलो महाद्वीप से भी कई देवता निकले थे, जैसे असुर देव, अशुरा गॉड, समुद्र देव, सी गॉड और स्वर्गदूत देव, एंजल गॉड। इस बालक की अद्भुत प्रतिभा निश्चित रूप से देवलोक के अन्य देवताओं के बीच भी उसे अपना बनाने की होड़ लगा देती। लेकिन विनाश के देवता ने विनाश की दिव्य ऊर्जा डिस्ट्रक्शन ऑरा के प्रति अपनी तीव्र अनुभूति से इस प्रतिभाशाली बालक के ताई क्षेत्र ताई डोमेन को समय रहते पहचान लिया था। अब तो असुर देव और अन्य देवताओं को पछतावे में खून के आंसू रोने पड़ेंगे। हे देव, मैं आपका उत्तराधिकार स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। आपने बिना किसी हिचकिचाहट के हाँ कह दी। विनाश के देवता का सर्वोच्च पद वास्तव में एक ऐसा अवसर था जिसे ठुकराया नहीं जा सकता था। विनाश का देवता जोर से हंसा और बैंगनी प्रकाश की किरण बनकर आपके माथे के बीच समा गया, जहां उसने एक बैंगनी रंग की दिव्य मुहर डिवाइन सील बना दी। इसी बीच देवलोक में विनाश के देवता की इस हलचल को महसूस करके जब असुर देव और समुद्र देव ने डोलो महाद्वीप की ओर देखा तो उन्हें अपनी इस देरी पर बेहद पछतावा हुआ और वे अपना सिर धुनने लगे। जब आपकी चेतना वापस आई तो आप थोड़े अचेत से दिखे। विनाश देव की 9 परीक्षाएं। पहली परीक्षा, 10 वर्षों के भीतर अपनी आत्मा शक्ति सोल पावर को 60वें स्तर लेवल 60 तक पहुंचाना। 650 साल पुराना पहला आत्मा छल्ला सूखने के बाद आपकी आत्मा शक्ति पहले ही 14वें स्तर पर पहुंच चुकी थी, लेकिन दोहरी परम विशेषताओं ड्यूअल अल्टीमेट एट्रीब्यूट्स के कारण आपकी आत्मा शक्ति सामान्य आत्मा मास्टर्स सोल मास्टर्स की तुलना में बहुत अधिक घनी और ठोस थी, जिससे साधना कल्टीवेशन करना और भी कठिन था। 16 साल की उम्र तक सोल एम्परर माइनस स्तर 60 बनना सचमुच एक चुनौतीपूर्ण काम था। छोटे ही क्या हुआ? तांगहाओ ने तुरंत आपको संभालते हुए चिंता से पूछा। विनाश के देवता की असीम शक्ति के कारण वे पूरी बात तो नहीं समझ सके, लेकिन अपनी बारीक नजर से उन्होंने तुरंत अपने बेटे की स्थिति में बदलाव भांप लिया। ये आत्मा शक्ति के खत्म होने की कमजोरी नहीं थी, बल्कि एकाग्रता अचानक टूटने का मतिभ्रम था। भैया, तांग सान भी चिंता में भागकर आपके पास आया। पिताजी, छोटे सान, मैं ठीक हूँ। दरअसल एक देवता ने मुझे खोज निकाला है और वे मुझे अपना देवपद सौंपना चाहते हैं। आपने अपने माथे को सहलाते हुए कहा। आपका इसे छिपाने का कोई इरादा नहीं था। कमजोर बनकर रहने से इंसान सच में शिकार बन जाता है, जबकि आपको तो अपनी पूर्ण शक्ति और निडरता के साथ आगे बढ़ना था। देवता? तांग सान के मुंह से अचानक चीख निकल गई। अब तो तांग हाओ भी खुद को संभाल नहीं पाए। छोटे ये की प्रतिभा इतनी भयानक हो सकती है। 99वें स्तर के बाद 100वें स्तर पर पहुंचकर देवता बनने की कहानियां तो प्रसिद्ध थीं, लेकिन अभी अभी पहला छल्ला प्राप्त करने वाले बालक को खुद देवता आकर प्रस्ताव दे, यह किस स्तर की अलौकिकता थी। आपने एक और बड़ा धमाका करते हुए आगे कहा। तारांकन, हाँ, वे विनाश के देवता हैं। देवताओं में भी ऊंच नीच और श्रेणियां होती हैं। सबसे निचले देव अधिकारी गॉड ऑफिसर्स, फिर तृतीय श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और प्रथम श्रेणी के मुख्य देव, और मुझे उत्तराधिकार देने वाले विनाश के देवता इस देवलोक के सबसे प्राचीन अस्तित्वों में से एक हैं। वे देवलोक की व्यवस्था संभालने वाले 5 महान देव राजाओं में से एक हैं। तांगहाओ का मुंह खुला का खुला रह गया और उनका सिर चकराने लगा। उन्होंने खुद को ये यकीन दिलाने के लिए 2-3 थप्पड़ मारे कि वे कोई सपना तो नहीं देख रहे। तांग सान के छोटे से मन पर भी इसका गहरा प्रभाव पड़ा। क्या इसका मतलब ये है कि भैया अगर देवता बने तो भी वे सबसे शक्तिशाली देवता बनेंगे? छोटे सान, अपने भाई की हर कीमत पर रक्षा करना। वह हमारे परिवार का गौरव है, हमारी उम्मीद है और एक होने वाला देवता है। तारांकन तांग हाओ की आंखें लाल हो गईं और वे पूरी तरह सतर्क हो गए। अभी कुछ देर पहले जो तांग हाओ आपसे कह रहे थे कि अपनी ताई हथौड़ी से तांग सान की ब्लू सिल्वर ग्रास की रक्षा करना, वे पल भर में पूरी तरह बदल गए। उनके शरीर से एक शीर्षक डोलो टाइटल्ड डोलुओ का भयानक प्रभाव और दबदबा अपने आप निकलने लगा, जिससे आसपास का माहौल बेहद भारी हो गया। फिर भी तांग सान का उत्साह चरम पर था। तारांकन, चिंता मत कीजिए पिताजी। अगर कोई भैया को नुकसान पहुंचाना चाहेगा तो उसे पहले मेरी लाश से होकर गुजरना होगा। फिर भी तांग सान का उत्साह चरम पर था। तारांकन, चिंता मत कीजिए पिताजी। अगर कोई भैया को नुकसान पहुंचाना चाहेगा तो उसे पहले मेरी लाश से होकर गुजरना होगा। आपने अपना छोटा सा हाथ हिलाया और भविष्य के सपने दिखाने, सब्ज बाग दिखाना शुरू कर दिए। तारांकन, पिताजी, छोटे सान, देवलोक में अनगिनत देवता हैं। जब मैं सर्वोच्च देव राजा गॉड किंग का पद प्राप्त कर लूंगा तो माँ को पुनर्जीवित कर दूंगा और मेरे अधीन काम करने वाले देवताओं के जरिए छोटे सान को भी एक देवपद दिलवा दूंगा। हम पूरा परिवार एक साथ देवलोक में फे शेंग असेंड सशरीर प्रवेश करेंगे, अमर हो जाएंगे और हमेशा के लिए सुख शांति से रहेंगे। भैया, ये लालच देखकर तांग सान के मुंह में पानी आने लगा। उसके भीतर की सबसे गहरी मानसिक गुलामी जाग उठी और आपके प्रति वफादारी ही अब उसके जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य बन गई। मेरे अच्छे बच्चों, तांग हाओ घुटनों के बल रेंगते हुए आगे बढ़े और दोनों भाइयों को गले लगाकर पागलों की तरह हंसने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें आयिन ए यिन के जीवित होने और चारों लोगों के देवलोक पहुंचकर एक साथ खुशहाल जीवन बिताने का दृश्य साफ दिखाई दे रहा हो। पिताजी, छोटे सान, विनाश के देव पद को प्राप्त करने के लिए मुझे 9 परीक्षाओं 9 ट्रायल से गुजरना होगा। इनमें से पहली परीक्षा 10 वर्षों के भीतर सोल एम्परर माइनस स्तर 60 बनना है। क्या? तांग हाओ का रंग उड़ गया और वे अपनी खुशी के नशे से अचानक होश में आ गए।
ये बात याद रखो कि इतिहास के सबसे युवा सोल एम्परर किंग मिंग भी 30 साल की उम्र के बाद ही इस स्तर पर पहुंच पाए थे। और मैं, जिसे सबसे कम उम्र का शीर्षक डोलो टाइटल डोलो कहा जाता है, 44 साल की उम्र में डोलो बना, वो भी 20 साल से अधिक की उम्र में ही सोल एम्परर बन पाया था। यह बात सुनते ही तांग सान का चेहरा भी पीला पड़ गया। यह परीक्षा केवल कठिन ही नहीं थी, बल्कि एक तरह से नामुमकिन सी लग रही थी। पिता पुत्र दोनों को अचानक अत्यधिक खुशी से गहरे दुख में डूबते देख आपका मुंह थोड़ा सा टेढ़ा हुआ और आपने स्थिति संभालते हुए गंभीर आवाज में कहा, तारांकन, मुझे खुद पर पूरा भरोसा है। मेरी आत्मा शक्ति सोल पावर समान स्तर के आत्मा मास्टर्स की तुलना में बहुत अधिक घनी और विशाल है, लेकिन इसकी एक बड़ी कीमत भी है। ताई हथौड़ा और बुद्ध के क्रोध वाले तांग कमल, बुद्धास फ्यूरी टांग लोटस, दोनों का एक साथ अभ्यास करने के कारण मेरी साधना की गति छोटे सान से 2 से 3 गुना धीमी होगी। ये सुनते ही तांग हाओ और तांग सान की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। गड़बड़ हो गई। हम तो बेवजह ही खुश हो रहे थे। इस रफ्तार से तो ये पहली परीक्षा भी पार नहीं कर पाएगा। घबराते क्यों हो? आपने एक बार फिर उन्हें डांटा और देखते ही देखते आप तीनों के बीच मुख्य मार्गदर्शक डिसीजन मेकर बन गए। इसे जड़ी बूटियों और दिव्य औषधियों हेवनली ट्रेजर्स का सेवन करके शरीर और हड्डियों को मजबूत बनाकर हल किया जा सकता है। चौथे आत्मा छल्ले के रूप में 10,000 साल पुराना आत्मा छल्ला 10,000 ईयर सोल रिंग सोखने और 6 उच्च स्तरीय आत्मा हड्डियां सोल बोन्स प्राप्त करने के बाद 14 साल की उम्र में 5वें छल्ले लेवल 50 तक पहुंचना बेहद आसान होगा। और 5वां छल्ला प्राप्त करते समय 50,000 साल पुराना छल्ला सूखने के बाद मैं अपनी दूसरी आत्मा सेकंड मार्शल सोल में तुरंत 50,000 साल से अधिक पुराने 5 छल्ले जोड़ सकता हूँ। ऐसे में 16 साल की उम्र में सोल एम्परर बनना बेहद आसान हो जाएगा। सचमुच तुम तांग हाओ के ही बेटे हो। वाह मेरे शेर, क्या जज्बा है। तारांकन तांग हाओ की दहाड़ती हुई हंसी मंदिर के घंटे की तरह गूंज उठी। भैया, सच में बहुत ही वीर और अद्भुत हैं। तांग सान की श्रद्धा की कोई सीमा न रही। वो अपने पिछले जन्म में केवल गटर का चूहा और जहरीले हथियारों से हत्या करने वाला एक हत्यारा असासिन था। उसने कभी ऐसी महान और निडर सोच कहाँ देखी थी। अब उसे लग रहा था जैसे आप प्रतिभा से चमक रहे हो और आपके शरीर से दिव्य रोशनी निकल रही हो। साथ ही उसने मन ही मन अपने रहस्यमयी स्वर्गीय कौशल स्वांटियन टेक्निक को आपको सौंपने का विचार भी बना लिया, ताकि आपको देव परीक्षा पूरी करने में मदद मिले। हालांकि अभी सही समय नहीं था। छोटे सान के लिए आत्मा छल्ला चुनने के बाद मैं तुम्हें घर ले जाऊंगा, ताकि तुम अपने पूर्वजों से मिल सको और संप्रदाय में अपना अधिकार पा सको। ऐसा होनहार और प्रतिभाशाली बेटा पाकर तांग हाओ का सीना गर्व से चौड़ा हो गया था, लेकिन उन्होंने तांग सान का नाम तक नहीं लिया। हाउतियन हथौड़ा क्लियर स्काई हैमर न होने पर किसी को भी हाउतियन संप्रदाय क्लियर स्काई सेक्ट में जाने और पूर्वजों को स्वीकार करने का अधिकार नहीं था। तांग हाओ की योजना तांग सान को अपने पुराने सहयोगियों के पास भेजने की थी, ताकि वह साधना भी कर सके और साथ ही तीव्र गति वाले उड़ने वाले बाज परिवार स्विफ्ट व्हाइट टेल स्विफ्ट क्लैन की युआन मिन बाई चेनशियांग के साथ संबंध भी बना सके। इसके बाद तांग हाओ ने तांग सान की शारीरिक क्षमता का परीक्षण किया और यह देखकर हैरान रह गए कि दुबला पतला दिखने के बावजूद वह 500 साल से अधिक पुराने आत्मा छल्ले का भार सह सकता था। इसलिए उन्होंने हरित पूंछ वाली गौरैया ग्रीन टेल स्पैरो नाम का एक आत्मा पशु चुना, जिसने 30% गति बढ़ाने वाली पहली आत्मा तकनीक दी और तांग सान की आत्मा शक्ति भी बढ़कर 13वें स्तर पर पहुंच गई। छोटे सान, सामने तुम्हारे दादाजी के भाई ममेरा परिवार का संप्रदाय है। तुम अपनी तीव्र गति पंख आत्मा का उपयोग करके उड़कर जाओ और उन्हें अपनी पहचान बता दो। तीव्र गति परिवार स्पीड क्लैन के क्षेत्र में पहुंचकर तांग हाओ ने तांग सान को वहां छोड़ दिया और फिर आपको साथ लेकर हाउतियन संप्रदाय क्लियर स्काई सेक्ट की ओर निकल पड़े। किसकी हिम्मत हुई जो हमारे संप्रदाय के निषिद्ध क्षेत्र में घुस आया? समझदार हो तो तुरंत चले जाओ, वरना हमें हाथ उठाने पर मजबूर मत करो। जैसे ही पिता पुत्र आगे बढ़े, पहरा दे रहे हाउतियन संप्रदाय के शिष्यों ने उन्हें घेर लिया। तांग हाओ ने त्योरियां चढ़ाई और पहचान बताने के लिए अपना हाउतियन हथौड़ा क्लियर स्काई हैमर निकालने ही वाले थे कि आपने उन्हें रोक लिया। जब राजा सामने खड़ा है तो घुटने क्यों नहीं टेकते? आपने अपना दाहिना हाथ उठाया, जिसमें गहरे सुनहरे रंग और बैंगनी रंग की विनाशकारी दिव्य रेखाओं डिस्ट्रक्शन डिवाइन रून्स वाला एक छोटा सा हथौड़ा चमक उठा। पल भर में आसपास का वातावरण बेहद भारी और घना हो गया। हाउतियन संप्रदाय के उन शिष्यों के पैर कांपने लगे और उनके भीतर अपने आप सरेंडर आत्मसमर्पण करने की भावना जाग उठी। धड़ाम धड़ाम, एक ही पल में वे शिष्य खुद पर से नियंत्रण खो बैठे और जमीन पर घुटने टेककर नतमस्तक हो गए। ये कौन सी आत्मा है? क्या ये हाउतियन हथौड़ा है? नहीं, ये तो हाउतियन हथौड़े से भी कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। हाउतियन संप्रदाय के कुछ शिष्यों ने खड़े होने की कोशिश की, लेकिन उन्हें एहसास हुआ कि उनका अपना हाउतियन हथौड़ा उनके वश में ही नहीं था। उसमें केवल एक अनजाना गहरा खौफ भर गया था। ये तो हाउतियन हथौड़ों का राजा है। हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। होश में आते ही हाउतियन संप्रदाय के शिष्यों ने गिड़गिड़ाकर माफी मांगना शुरू कर दिया। उठो और मुझे हाउतियन संप्रदाय के अंदर ले चलो। अपना असर देखकर आपने ताई हथौड़े को वापस अंदर खींच लिया। हाउतियन संप्रदाय के शिष्यों ने राहत की सांस ली और तुरंत बेहद आदर के साथ पिता पुत्र को अंदर ले गए। जैसे ही आपने हाउतियन संप्रदाय में कदम रखा, पूरे छिपे हुए संप्रदाय में हड़कंप मच गया। खास तौर पर तांग हाओ की आभा और इतनी शक्तिशाली और जानी पहचानी थी कि हाउतियन संप्रदाय के कई बुजुर्ग सपने में भी इस कुलघाती की महक को नहीं भूल सकते थे। छोटे भाई, सबसे पहले भागकर आने वाला व्यक्ति एक बेहद विशाल और मजबूत शरीर वाला अधेड़ उम्र का आदमी था। केवल उसके शरीर से ही पर्वत जैसी भारी और दबदबे वाली ऊर्जा निकल रही थी। वो तांग शाओ था। बड़े भाई, इतने सालों बाद तांग हाओ भी अपने भाई को देखकर भावुक हो गए और दोनों भाई तुरंत एक दूसरे के गले लग गए। तभी कुछ अनचाही और कठोर आवाजें गूंज उठीं।
नालायक तांग हाओ, तुमने अपने सगे पिता को जीते जी मार डाला, एक आत्मा पशु से शादी की और हमारे हाउतियन संप्रदाय को तबाही के मोड़ पर ला खड़ा किया। तुम जैसे पापी में यहाँ वापस आने की हिम्मत भी कैसे हुई? पांचों महान बुजुर्ग 5 एल्डर्स एक साथ सामने आ पहुंचे। उनकी बातें सुनते ही हर तरफ से अपमानजनक गालियों और तानों की बौछार पिता पुत्र पर होने लगी। यहाँ तक कि तांग शियाओ को भी समझ नहीं आ रहा था कि स्थिति को कैसे संभाला जाए। वे चाहते तो थे कि तांग हाओ वापस आ जाए, लेकिन इस तरह नहीं। मूल कहानी ओरिजिनल स्टोरी की तरह हाथ पैर कटवाकर पश्चाताप करने वाले तांग हाओ के उलट इस समय के तांग हाओ न केवल पूरी तरह शांत और निडर थे, बल्कि अपनी पीठ सीधी किए खड़े थे। उनके चेहरे पर न तो कोई पछतावा था और न ही खुद को दोषी मानने का भाव। ऐसे में हाउतियन संप्रदाय के लोगों का भड़कना स्वाभाविक ही था। पापी, घुटने टेक। दूसरे बुजुर्ग सेकंड एल्डर गुस्से से लाल पीले हो गए। उनका हाउतियन हथौड़ा प्रकट हुआ और सीधा तांग हाओ की तरफ तान दिया गया। बाकी बुजुर्गों ने भी तुरंत अपनी अपनी आत्माएं मार्शल सोल्स प्रकट कर ली। तांग हाओ ने एक ठंडी हुंकार भरी और उनकी तरफ से आ रहे दबाव और दबदबे को चुटकियों में हवा में उड़ा दिया। राजा के साथ आया हूँ, कोई अपराध स्वीकार करने नहीं। उनके मुंह से निकले ये 8 शब्द बिजली के कड़कने की तरह गूंज उठे। ये सुनकर बुजुर्गों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और वे हमला करने ही वाले थे। तारांकन घमंडी कहीं के, वो लड़का जरूर तुम्हारा और उस आत्मा पशु का पैदा किया हुआ दोगला बच्चा होगा। आज हम संप्रदाय की सफाई करके ही रहेंगे। ठीक उसी समय आपके दाहिने हाथ से गहरा सुनहरा छोटा हथौड़ा फिर से प्रकट हुआ। हाउतियन हथौड़ा रखने वाले हर एक व्यक्ति के दिल में भले ही एक छोटी लेकिन बेहद पवित्र और सर्वोच्च देवतुल्य ऊर्जा का एहसास होने लगा। ऐसी ऊर्जा जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी, लेकिन जिसकी महानता को उनका मन तुरंत भाप गया। उन्होंने यह पहले कभी नहीं देखा था, लेकिन उनकी आत्मा और मूल प्रवृत्ति इंस्टिंक्ट ये साफ महसूस कर रही थी कि ये उनका राजा है और राजा का अपमान सहन नहीं किया जा सकता। ताई हथौड़े ताई हैमर के सबसे करीब खड़े तांग शाओ के चेहरे के भाव एक के बाद एक बदलने लगे और उनके दिल में एक विशाल तूफान उठ खड़ा हुआ। दुस्साहस, क्या तुम लोग बगावत करने जा रहे हो? ताई हथौड़े के प्रकट होने से ही जिनकी आत्माएं दब चुकी थीं और शरीर थम गए थे, उन 5 बुजुर्गों का रौब और दबाव एक पल में हवा हो गया। वे बेहद डरे हुए और घबराए हुए भाव से आदरपूर्वक जमीन पर घुटने टेक कर झुक गए। हमारी ऐसी मजाल कहाँ, हम अपने राजा को प्रणाम करते हैं। हाउतियन संप्रदाय क्लियर स्काई सेक्ट के शिष्य पहले से ही हैरान थे और अब वे सभी ताई हथौड़े के इस भयानक दबदबे के आगे पूरी तरह नतमस्तक हो गए। उठो, जो अनभिज्ञ है उनका अपराध क्षमा योग्य है। आपने ताई हथौड़े को वापस अंदर खींचते हुए बात को आगे नहीं बढ़ाया। हमारे राजा की असीम कृपा। सभी लोग कांपते हुए खड़े हुए, लेकिन उनके दिलों में डर की धमक अब भी बाकी थी। अरे वाह, मैं सोचूं कि तुम्हारी पीठ इतनी सीधी क्यों थी, तो तुम्हारे पास ये चाल थी। तुम्हारा और एयन का बेटा सच में कमाल का निकला। तांग शियाओ ने तांग हाओ के कंधे पर हाथ मारकर जोरदार ठहाका लगाया। तांग हाओ को भी अंदर से बेहद संतुष्टि मिल रही थी। ये लोग मुझे और एयन के बेटे को दोगला कह रहे थे। इन्हें क्या पता था कि छोटा ये तो हाउतियन का राजा किंग ऑफ क्लियर स्काई है। इन 5 बूढ़ों के चेहरे पर तमाचा पड़ते देख तांग हाओ को समझ नहीं आ रहा था कि वे हंसें या रोएं। यहाँ तक कि उनकी अपनी आत्मा शक्ति सोल पावर में भी वृद्धि के लक्षण दिखने लगे थे। हे राजा, आपकी यह आत्मा। 5 बुजुर्ग बेहद सावधानी से आपके पास आए और उत्सुकता से पूछने लगे। हाउतियन हथौड़ा भले ही दुनिया का नंबर 1 हथियार माना जाता था, लेकिन गुणवत्ता के मामले में ये थोड़ा पीछे रह जाता था। इसी वजह से संप्रदाय के बुजुर्गों ने अलग अलग प्रयोग किए थे। किसी ने अग्नि फायर, तो किसी ने बिजली लाइटनिंग, किसी ने जल वाटर, तो किसी ने परम शक्ति स्ट्रेंथ वाला हाउतियन हथौड़ा चुना। फिर भी इसकी कमियों को छिपाना मुश्किल था। लेकिन अभी अभी उन्होंने ताई हथौड़े से जिस आभा ऑरा को महसूस किया था, वो स्वर्गदूत, एंजल और समुद्र देव सी गॉड की देवस्तरीय आत्माओं गॉड लेवल मार्शल सोल से जरा भी कम नहीं थी। ये हाउतियन हथौड़े से भी उच्च श्रेणी की आत्मा है। हाउतियन का राजा जो परम शक्ति की विशेषता रखता है। ताई हथौड़े का अपना एक जन्मजात क्षेत्र है, ताई क्षेत्र, ताई डोमेन, जो सभी आक्रमण प्रणाली और रक्षा प्रणाली वाले आत्मा मास्टर्स को दबा देता है। समान स्तर पर इस हथौड़े के आगे कोई एक प्रहार भी नहीं झेल सकता। इसके अलावा मुझे देव राजा गॉड किंग का उत्तराधिकार मिल चुका है और मेरा 100वें स्तर पर पहुंचकर देवता बनना तय है। मैं देवताओं के बीच भी सबसे शक्तिशाली देवताओं का राजा किंग ऑफ गॉड्स बनूंगा। हाथ में ताई हथौड़ा लिए आप पूरे राजसी दबदबे के साथ खड़े थे। आपके माथे पर बैंगनी रंग की विनाशकारी दिव्य मुहर डिस्ट्रक्शन डिवाइन सील ऐसे चमक रही थी कि कोई उसकी तरफ आंख उठाकर देखने की हिम्मत भी नहीं कर सकता था। हाउतियन संप्रदाय के सभी लोग सन्न रह गए। काफी देर बाद दूसरे बुजुर्ग सेकंड एल्डर होश में आए। उनकी आंखें खुशी के आंसुओं से लाल हो चुकी थीं। हमारे कुल का उत्थान तय है। उनका खून उबाल मारने लगा, मानो उनका बुढ़ापा गायब हो गया हो। वे बेहद उत्साहित होकर चिल्लाने लगे। तारांकन, हाउतियन का राजा ही देवताओं का राजा है। हमारे हाउतियन संप्रदाय से एक परम देवता प्रकट होने वाला है। छोटे भाई हाउ, तुम्हारा बेटा तो सचमुच एक सदी में एक बार पैदा होने वाला महान चमत्कार है। तारांकन तांग शियाओ हक्के बक्के होकर वहीं खड़े रह गए। तांग हाओ ने गर्व और संतुष्टि से सिर हिलाया। हमारे महान पूर्वज ग्रैंड एंसेस्टर का आशीर्वाद है कि हमारे कुल में ऐसा होनहार और अलौकिक बालक पैदा हुआ। दूसरे बुजुर्ग बाकी बुजुर्गों को साथ लेकर फूट फूट कर रोने लगे। मुझे पूर्वज के आशीर्वाद की जरूरत नहीं है, मैं खुद पूर्वज से आगे निकल जाऊंगा। आपका लहजा बिल्कुल शांत लेकिन बेहद घमंडी था। इतनी बड़ी और अनादरपूर्ण बात सुनने के बाद भी किसी को इसमें कुछ गलत नहीं लगा। क्या ये घमंड था? हाँ, थोड़ा सा। लेकिन हाउतियन के राजा और एक होने वाले देवता को ऐसा ही निडर और घमंडी होना चाहिए। हाउतियन संप्रदाय का उत्थान हो। सभी लोग अपने सीने में दबा सारा जुनून बाहर निकालने के लिए चिल्लाने लगे। आपने हल्का सा हाथ उठाया
और आवाज का वो भयानक बवंडर तुरंत शांत हो गया। सभी लोग उत्सुकता से इस नन्हे देवराजा के अगले आदेश का इंतजार करने लगे। आज से हाउतियन संप्रदाय का नाम बदलकर ताई संप्रदाय ताई सेक्ट रखा जाता है। पूरा संप्रदाय अपनी पूरी ताकत मुझे देवता बनाने में लगा देगा। राजा को देवता बनाने में अपनी जान लगा दो। हाउतियन संप्रदाय के लोग इतने भावुक और जुनूनी हो गए मानो वे आग में चल रहे हों। उनके लिए तो अब यही सब कुछ था। प्रतिभा का सही इस्तेमाल तो इसे कहते हैं। आप उत्साहित भीड़ को देखकर बेहद प्रसन्न हुए। ताई संप्रदाय ताई सेक्ट के गुप्त कक्ष में उच्च अधिकारी और बुजुर्ग एक साथ जमा हुए। खजाने के कमरे में रखे हुए कीमती खजाने बिना किसी हिचकिचाहट के आपके सामने एक एक करके सजा दिए गए। यहाँ तक कि बुजुर्ग तो इस बात पर चर्चा करने लगे थे कि तांग हाओ और तांग शियाओ के शरीरों में मौजूद विरासत की आत्मा हड्डियां इनहेरिटेंस सोल बोन्स निकालकर आपको पहना दी जाएं, जिसे सौभाग्य से आपने मना कर दिया। दूसरे बुजुर्ग ने बाकी बुजुर्गों के साथ मिलकर दबाव बनाते हुए कहा, तारांकन तांग हाओ, राजा का अपने वतन लौटना तो पूरी तरह स्वाभाविक है, लेकिन तुम जैसा अपराधी अगर पूर्वजों के सामने अपना अधिकार वापस पाना चाहता है तो उसकी एक शर्त है। तांग हाओ ने अपनी पलक तक नहीं झपकाई। शर्त चाहे जो हो बताओ। तांग हाओ को संप्रदाय की कम से कम 10 ऐसी योग्य महिला शिष्यों से शादी करनी होगी जो दूर के रिश्ते की हो, और कम से कम 20 ऐसे बच्चों को जन्म देना होगा जिनमें ताई हथौड़े का खून हो। तांग हाओ के चेहरे के भाव अजीब हो गए। उन्होंने अपने बड़े भाई तांग शियाओ की तरफ देखा तो पाया कि उनके होठों पर भी मुस्कान थी। जाहिर है कि वे इस बात से पहले से वाकिफ थे। खैर, कुल के वंश को आगे बढ़ाने और ताई हथौड़े के खून को फैलाने के लिए ये सही भी था। आपकी आंखें भी चमक उठी। बिना किसी मेहनत के काम बन गया था। तो बुजुर्गों, आप लोग मेरे लिए दुर्लभ दिव्य औषधियों स्पिरिट एसेंस एलिक्सर्स की व्यवस्था कीजिए। ये तो हमारा फर्ज है। वहां मौजूद सभी पुरुष एक साथ कुटिलता से मुस्कुराने लगे। 3 महीने बाद ताई संप्रदाय के गुप्त कक्ष में आपने एक लंबी सांस छोड़ी। आत्मा शक्ति सोल पावर 20वें स्तर पर पहुंच चुकी है। पूरे हाउतियन संप्रदाय ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था। यहाँ तक कि 7 ट्रेजर्स ग्लेज्ड संप्रदाय 7 ट्रेजर्स ग्लेज्ड सेक्ट से भी दुर्लभ औषधियां जुटाने में मदद ली गई थी। 1000 साल पुरानी औषधियां खाते खाते आप ऊब चुके थे, और 10,000 साल पुरानी दिव्य औषधियां तो आपके लिए रोज का खाना बन चुकी थीं। इसके साथ ही विनाशकारी दिव्य मुहर डिस्ट्रक्शन डिवाइन सील की मदद से ऊर्जा को पचाना बहुत आसान हो गया था, जिससे आपकी आत्मा शक्ति तेजी से बढ़ी और आपका शरीर भी असाधारण रूप से मजबूत हो गया। तांग हाओ द्वारा किए गए परीक्षण के अनुसार आपका शरीर दूसरे आत्मा छल्ले सेकंड सोल रिंग के रूप में 8000 साल की क्षमता सहन कर सकता था। बस अब आपका शरीर इन औषधियों का आदी हो चुका था, इसलिए आगे इन्हें और खाने का कोई खास असर नहीं होने वाला था। तभी एक विशालकाय आत्मा पशु सोल बीस्ट गुप्त कक्ष में आकर गिरा। इसका रंग लोहे जैसा था और ये एक बड़े पत्थरों जैसे दिखने वाले चींटीखोर एंट ईटर जैसा लगता था। ये 7600 साल पुराना चुंबकीय पत्थर चींटी जीव मैग्नेटिक स्टोन एंट बीस्ट है। इसके सांप जैसे सिर में लोहे को ढूंढने की चुंबकीय शक्ति होती है और ये चट्टानों को तोड़ सकता है। छोटे ही इसका आत्मा छल्ला सोखने पर तुम्हें शायद एक स्वर्ण शरीर गोल्डन बॉडी जैसा रक्षात्मक कौशल मिलेगा, जो तुम्हारी रक्षात्मक क्षमता को बहुत बढ़ा देगा। आत्मा छल्ला प्राप्त करने जैसे मामले में नन्हे देव राजा के विकास में देरी करने का सवाल ही नहीं उठता था। इसलिए तांग हाओ और तांग शियाओ खुद जाकर इस लक्ष्य पशु को पकड़कर घर ले आए थे। आपने सिर हिलाया और ताई हथौड़े का आह्वान किया। हथौड़े का हत्था लंबा होकर एक युद्ध हथौड़े वॉर हैमर में बदल गया। पहली आत्मा तकनीक भारी को हल्का बनाना लिफ्ट हैवी एज लाइट। भले ही उस चुंबकीय चींटी जीव का सिर तांबे और लोहे जैसा सख्त था, लेकिन एक ही प्रहार में वो पिघले हुए लोहे की तरह कुचल गया। आप तुरंत ध्यान में बैठ गए और उस गहरे बैंगनी रंग के आत्मा छल्ले को सोखने लगे। अचानक एक उग्र ऊर्जा आपके शरीर में धधक उठी, लेकिन दिव्य औषधियों से मजबूत हो चुकी आपकी हड्डियों और नसों ने उस उथल पुथल को पल भर में शांत कर दिया और छल्ले को पूरी तरह सोख लिया। 3 घंटे बाद जब आपने आंखें खोली तो आपकी आंखों से दिव्य चमक निकल रही थी। ताई हथौड़े के चारों ओर एक पीला और एक बैंगनी आत्मा छल्ला येलो एंड पर्पल रिंग्स चक्कर काट रहे थे। मेरी आत्मा शक्ति अब 24वें स्तर लेवल 24 पर पहुंच गई है। पहले से अंदाजा होने के बावजूद तांग हाओ और तांग शियाओ दोनों आश्चर्यचकित रह गए। संप्रदाय के उच्च अधिकारियों को पहली देव परीक्षा के बारे में पता था। केवल 4 महीनों में 24वें स्तर पर पहुंच जाना, यानी 16 साल की उम्र में सोल एम्परर बनना तो अब तय ही था। शुरुआती खुशी के बाद तांग हाओ ने उत्सुकता से पूछा, तुम्हारी दूसरी आत्मा तकनीक क्या है? आपके चेहरे पर एक चौड़ी मुस्कान आ गई। तारांकन दूसरी आत्मा तकनीक चुंबकीय खिंचाव मैग्नेटिक लिंक। 500 मीटर के भीतर किसी भी लक्ष्य पर एस ध्रुव एस पोल लागू किया जा सकता है और मेरे ताई हथौड़े पर एन ध्रुव एन पोल। विपरीत ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, इसलिए वो लक्ष्य खुद ब खुद खिंचकर मेरे हथौड़े की तरफ आ जाएगा। उसे अपनी ओर खींचकर मेरे हथौड़े पर टकराने दो। निशाना लगते ही मैं चुंबकीय ध्रुवों मैग्नेटिक पोल्स को या तो दोनों एस साउथ या दोनों एन नॉर्थ में बदल सकता हूँ। चूंकि समान ध्रुव एक दूसरे को दूर धकेलते हैं तो वो फिर से दूर छिटक जाएगा। इसके बाद मैं फिर से ध्रुवों को बदलकर दुश्मन को खींचूंगा और दोबारा उस पर हथौड़ा बरसाऊंगा। तांग हाओ और उनके भाई दोनों ने एक साथ ठंडी सांस भरी। यह सोल स्किल तो बहुत ही खतरनाक और भयानक है। भले ही हम दोनों 4 रिंग 4 रिंग स्तर पर होते, फिर भी तुम्हारे इस 2 रिंग 2 रिंग संयोजन के सामने हमें यकीनन हार का सामना करना पड़ता। लिटिल हाउतियन संप्रदाय क्लियर स्काई सेक्ट की 3 महान कलाओं में से ग्रैंड सुमेरु हैमर ग्रेट सुमेरु हैमर ऐसी विद्या नहीं है जिसे तुम अभी सीख या महारत हासिल कर सको। हमने संप्रदाय के बुजुर्गों से चर्चा की है और तय किया है कि पहले तुम्हें क्लियर स्काई हैमर तकनीक डिसऑर्डर्ड क्लोक हैमर टेक्निक और हाउतियन के 9 रहस्य 9 सीक्रेट स्टांसेस ऑफ क्लियर स्काई सिखाए जाएं। इस बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? आपने सिर हिलाया।
बिल्कुल सही, मुझे भी अपनी सोल पावर को मजबूत करने और अपनी नींव को स्थिर करने की जरूरत है। तो फिर ये आप पर और बड़े पिताजी अंकल पर निर्भर करता है। हाउतियन संप्रदाय की ताकत केवल उनके हाउतियन हैमर में नहीं, बल्कि उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही गुप्त विद्याओं में है। इनमें से क्लियर स्काई हैमर तकनीक मूल रूप से ढलाई बनाने फॉर्जिंग की तकनीक है, जो वास्तविक युद्ध में काफी बेकार साबित होती है। हालांकि तांगसान द्वारा सुधारी गई क्लियर स्काई डांस का उपयोग किया जा सकता है, और ग्रैंड सुमेरु हैमर अत्यंत कठिन है। इस ईश्वरीय कौशल पर फिलहाल केवल तांग चेन और तांग हाउ का ही अधिकार है। असली मुख्य आधार तो हाउतियन के 9 रहस्य हैं। हालांकि अब आपकी दूसरी सॉल स्किल के साथ ये हैमर तकनीक आपके लिए बिल्कुल भी बेकार नहीं रही। यहाँ तक कि चुंबकीय लिंक, मैग्नेटिक लिंक के माध्यम से दुश्मनों को खींचने की क्षमता के कारण अगर आप युद्ध के मैदान में एक ही जगह खड़े रहें, तब भी आप इस तकनीक के पूरे 81 प्रहार सफलतापूर्वक जड़ सकते हैं। इससे आपकी वास्तविक युद्ध क्षमता कई गुना बढ़ जाती है। इसके बाद तांग हाउ आपको एक लोहार की दुकान पर ले गए और उन्होंने जल्दी से क्लियर स्काई हैमर तकनीक का प्रदर्शन करके दिखाया। इसे देखते ही आप तुरंत इसके मुख्य बिंदुओं को समझ गए। धां धां, छन छन, आपका ताई हैमर टूटते हुए तारों और तूफानी बारिश की तरह चलने लगा, जिसका हर एक मूवमेंट पूरी तरह से सटीक था। तांग हाउ और उनके भाई ये देखकर मन ही मन बेहद खुश हुए। हाउतियन के राजा बनने के योग्य। आपके कुछ मूवमेंट्स तो तांग हाउ से भी ज्यादा सटीक और बेहतरीन थे। आपके हथौड़े चलाने का सिलसिला जारी रहा जब तक कि आखिरी प्रहार नहीं पड़ा। 81 प्रहार मिलकर एक हो गए। वो डीप सिल्वर धातु का टुकड़ा आकार में कई गुना छोटा हो गया और चमकने लगा। आपकी आंखों में एक चमक आई। आपने तुरंत अपनी खून की एक बूंद निकाली और उस धातु पर टपका दी। एक सफेद भाप उठी और एक डीप सिल्वर आर्मर गॉन्टलेट बनकर तैयार हो गया। आपने एक ही सांस में पूरा आकार ढाल दिया था। मेरे बेटे में तो ब्लैकस्मिथ गॉड, फॉर्जिंग गॉड बनने की क्षमता है। तांग हाउ की आंखें फटी की फटी रह गईं। उन्हें अपनी आंखों देखे नजारे पर यकीन नहीं हो रहा था। ढलाई, फॉर्जिंग एक बेहद जटिल प्रक्रिया है, लेकिन आपने इसे एक ही बार में पूरा कर दिया। सीधे कच्चे लोहे से तैयार वस्तु बना दी और आपकी ढलाई कला में अद्भुत जीवंतता थी, जैसे हथौड़े के नीचे आकर धातु में जान आ गई हो। इस डीप सिल्वर आर्मर से हाथों में सोल पावर के प्रवाह में 5% की वृद्धि का प्रभाव मिल रहा था। इस प्रभाव को सुनते ही तांग हाउ और तांग शियाओ दोनों भाई एक साथ चौंक पड़े। ये प्रभाव किसी निचले स्तर की सोल बोन से कम नहीं था। आप सचमुच एक अद्भुत प्रतिभा थे, माई बॉय। ध्यान से देखो। तांग शियाओ का दिल भी उत्साह से भर उठा और उन्होंने तुरंत हाउतियन के 9 रहस्यों का प्रदर्शन शुरू कर दिया। खाली वार, भेदन, लपेटना, कंपन, विनाश, हत्या, तोड़ना, 9 अलग अलग बल लगाने की तकनीकें, जो हाउतियन हैमर के कंपन और जमाव की ताकत को चरम सीमा तक ले जाती थीं। यहाँ तक कि उन्होंने खुद का बनाया हुआ 9 रहस्यों का संयोजन, हत्या का मंत्र, 9 in 1 किल स्टांस भी दिखाया। और आपने इसे सिर्फ एक बार देखने के बाद ही मुस्कुराकर सीख लिया। आपकी हर एक चाल बिल्कुल सटीक थी। क्या इस बार तांग शियाओ सचमुच डर गए? संप्रदाय की जिस गुप्त हथौड़ा कला के लिए वे सालों तक कड़ी मेहनत करते रहे, वो आपके लिए खाना खाने या पानी पीने जितनी आसान थी। भाई, मुझे मत रोकना। आज तो मैं इस लड़के को ग्रैंड सुमेरु हैमर सिखाकर ही रहूंगा। तांग हाउ इतने उत्साहित हो गए कि खुद पर काबू न रख सके। वे देखना चाहते थे कि आपकी क्षमता की सीमा कहाँ तक है। सौभाग्य से